वेलकम बैक। जैसे मुझे पता लगा कि जेई का एडमिट कार्ड आउट हो गया है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए। देखो, स्टडी के बारे में, स्टडी प्लान के बारे में ये बताने के लिए या फिर आपकी एकेडमिक से रिलेटेड बताने के लिए बहुत सारे चैनल हैं और बहुत अच्छे चैनल हैं जो इसके बारे में आपको बता सकते हैं। लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो ऑफ द बीट रह जाती हैं। मैं उन 5 चीज़ों को डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ कि एडमिट कार्ड आने के बाद और आपके एग्जाम सेंटर तक आपको जाने तक ये 5 चीज़ें आप अगर करते हो तो मुझे लगता है, और ये प्रूवन भी है, कि 10 to 20% एटलीस्ट आपके मार्क्स में फ़र्क आएगा उसकी वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका कि स्टॉप कंज्यूमिंग पॉर्न स्टफ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अब, जब आपका एडमिट कार्ड आ गया है और अब अगर इस तरीके की चीज़ों में इंडल्ज होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपके ब्रेन को कहीं ना कहीं वो एक तरीके से खोखला करते हैं, कमज़ोर करती हैं इस तरीके की चीज़ें। वैसे तो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप कर रहे हैं और फिर अब इस स्टेज पर आके भी दोबारा करते हैं कि जब आपका एडमिट कार्ड आउट हो गया है, आपको एग्ज़ाम देने जाना है, तब भी करते हैं, तो ये आपकी स्टडी को, आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगा और ये जो आपके एंड मार्क्स है उस पर भी फ़र्क डालेगा। तो जो भी टाइम बचा है आपके पास, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, जो भी टाइम बचा है, इस टाइम पर आपको इस स्टफ़ को बिल्कुल भी भूल जाना है। इसको बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है। ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, स्विच टू कीपैड फ़ोन। अगर पॉसिबल है आपके लिए, अगर आप लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हैं, आपके घर में वाईफाई है और आपको स्मार्टफ़ोन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, तो स्विच टू कीपैड फ़ोन। कीपैड फ़ोन पे स्विच करने से क्या होगा, जो आप एंडलेस स्क्रॉलिंग करते हैं या फिर आपके पास जो नोटिफिकेशन आता है उसकी जो बेल है, उसकी वजह से आप जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं वो होना बंद हो जाएगा। और जब वो होना बंद हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो आपका अटेंशन है वो पूरा आपकी पढ़ाई पर रहेगा। देखो, एक एग्जाम्पल से समझो। लेट सपोज आपने 20 मिनट के लिए पढ़ने बैठे हो, ठीक है, और उस 20 मिनट में भी अगर 1 या 2 बार बीच में नोटिफिकेशन आ गया तो वो जो आपकी पढ़ाई का रिदम था, फ्लो था, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ना हो तो अगर पॉसिबिलिटी है तो फिर आप कीपैड फ़ोन जो होते हैं उस पर स्विच कर जाओ और अभी के लिए स्मार्टफोन को बिल्कुल छोड़ दो, इसको लॉक करके रख दो। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है आपके लिए तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप एक टाइम सेट करो कि मैं 3 से 4 बजे तक, या फिर जो भी आपको लगता है, 2 या 3 स्लॉट ऐसे अपने स्मार्टफोन को दो जब आप इसका यूज़ करोगे। अदरवाइज़ आप इसका यूज़ बिल्कुल नहीं करोगे और इसको लॉक कर दो, ठीक है। लेकिन अगर लगता ही है कि इसके बिना काम होगा ही नहीं, तो फिर आपको इसका एक नोट पैड पर या फिर कहीं पर भी एक टाइम टेबल बनाओ कि मैंने इस घंटे में कितनी देर फ़ोन यूज़ किया, उस फ़ोन पर मैंने क्या क्या देखा। आप इतने डिटेल में जाओगे ना तो खुद से ही आपका मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। तो आई सजेस्ट कि आप अपने फ़ोन का यूज़ कम से कम कर दें। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, चैंटिंग एंड मेडिटेशन। देखो, मेरी हर वीडियो में ये चीज़ रहती है कि आपको चैंटिंग करनी ही चाहिए। चैंटिंग इज़ दी अटमोस्ट थिंग जो हमको करनी चाहिए और डेली करनी चाहिए और रेगुलर करनी चाहिए। जितने भी मेरे पेड मेंबर्स हैं जो मतलब लगातार बीच बीच में अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए पूछते रहते हैं, या फिर यूट्यूब पर भी, या फिर नॉर्मल जो मुझे व्हाट्सएप करते हैं, मैं उन सबको यही बोलता हूँ कि चैंटिंग को अपनी लाइफ का पार्ट बनाओ। जब तक आप चैंटिंग को अपनी लाइफ का पार्ट नहीं बनाओगे, आप लाइफ में सक्सेस पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करते रहोगे। अगर आप चैंटिंग करते हो देन ये चीज़ें आपके लिए ईजिली आएंगी, बहुत आराम से आपके साथ अच्छी चीज़ें होती चली जाएंगी। तो अब जब आपके पास टाइम कम है, 7 से 8 दिन या 10 दिन या 4 दिन, जो भी बचे हैं, कम से कम उन दिनों तो आपको चैंटिंग बिल्कुल करनी चाहिए। चैंटिंग करने का तरीका मैं बता चुका हूँ पहले भी, दोबारा शॉर्ट में बता देता हूँ। या तो कोई भी एक नाम, भगवान का नाम या कोई भी एक नाम आप पकड़ लीजिए, या फिर आप मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। अगर आप चैंटिंग नहीं करना चाहते देन मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन में आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आप एक ऐसा, जैसे आपने 1 घंटा पढ़ाई करी, 5 मिनट के लिए आप शांति से बैठिए। 1 घंटा पढ़ाई करी, फिर 10 मिनट या 5 मिनट जो भी आपको लग रहा है शांति से बैठिए। इस तरीके से कर सकते हैं। ये भी आपके लिए अगर टफ हो रहा है तो एक सिंपल टेक्निक जो आप फॉलो कर सकते हैं वो ये कि आप शांति से एक चेयर पर, ज़मीन पर, कहीं पर भी, बेड पर, कहीं पर भी जहाँ पर आप कंफर्टेबल हैं, बैठकर सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके अपनी सांस को आते और जाते काउंट करना शुरू कीजिए। लेट सपोज अगर सांस अंदर ली तो 1, सांस छोड़ी तो 2। इस तरीके से आप पहले 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, धीरे धीरे करके इसको बढ़ाइए। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं, मेडिटेशन हो गया, चैंटिंग हो गई, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, ताकि आपने जो अभी तक पढ़ा है, 1 घंटे पुराना आपने जो पढ़ा है, वो आपको रिटेन रह पाए, वो आपके दिमाग की मेमोरी में फिक्स हो पाए। अगर आप उसके तुरंत बाद मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो आपने पढ़ा था, वो उसका एक बड़ा चंक, उसका एक बड़ा पार्ट वो गटर में चला जाता है। मतलब सीधी सी बात ये है। अब हम आते हैं इसके बाद 4th पॉइंट पे। 4th पॉइंट है कि आप अब इस स्टेज पर आके बहुत ज़्यादा लोगों से या बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स से, मतलब उनको देखने की आपको अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो अब अपनी स्ट्रेटजी, अपनी पढ़ाई की कोई स्ट्रेटजी को चेंज करके और कुछ नया कर सकते हो। अब आपके पास जो है वो है। अब आप यहाँ से कुछ नया चेंजेस, बहुत बड़े चेंजेस अपनी स्टडी में नहीं कर सकते हो। तो अपने दिमाग को अब क्लोज कर लीजिए। अब आपके पास जो है उसी को रिवाइज़ करिए, उसी से बेस्ट लाने की कोशिश कीजिए।
आपको करना कैसे है वो, आपको सबसे पहले तो अब अपने जो देखिए दोस्त होते हैं लिमिटेड होते हैं, है ना? तो या तो अपने उन लिमिटेड दोस्तों से ही बात कीजिए। अपने फ़ोन को जैसे मैंने पहले बोला स्विच ऑफ कर दीजिए। अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ काम की बात करनी है, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे वो आपके घरवाले हों, चाहे वो आपके आस-पड़ोस हों। अगर आपको उनसे पढ़ाई से रिलेटेड या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो करनी है, तभी आप कॉन्टैक्ट करें, तभी आप उनसे बात करें। अदरवाइज़ तो अब आपको किसी से भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बुरा थॉट, एक गलत चीज़ या ऐसी कोई चीज़ जो आप नहीं सुनना चाहते हैं और अगर अब वो सुनते हैं आप, तो वो कहीं न कहीं आपका 1 दिन, हो सकता है 2 दिन या हो सकता है आपका पूरी रात वो चीज़ ख़राब कर दे। तो आपको अपने माइंड को इन दिनों में तो कम से कम अच्छे से गार्ड करके रखना है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। विज़ुअलाइज़ेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी की है और आपको 60% कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छा कर सकते हैं, आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, तो विश्वास मानिए विज़ुअलाइज़ेशन उसको 80% 90% तक ले जा सकता है प्रोबेबिलिटी को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब 10 मिनट के लिए दिन में 3 बार आप विजुलाइज़ कीजिए कि आप एग्ज़ाम सेंटर में एंटर कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर बैठे हैं, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा से जा रहा है और आप जब घर लौट के आते हैं तो अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को बताते हैं कि मेरा एग्ज़ाम जैसा मैं सोच के गया था, वैसा ही हुआ है और मैं शायद इस बार एग्ज़ाम क्लियर भी कर लूँगा। इस तरीके की आपको एक अपने दिमाग में सीन बनाना है। ये आप 5 मिनट, 10 मिनट बनाइए और इस 10 मिनट के सीन को आप दिन में 2 से 3 बार, बल्कि मैं कहूँगा कम से कम 4 से 5 बार, क्योंकि अब टाइम कम है, तो आप इसको 4 से 5 बार रिपीट करिए। बार-बार इसको आँख बंद करके रिपीट करिए, देखिए कि क्या-क्या आप देख पा रहे हैं। आप अपने आप को हर तरीके से पॉजिटिव वे में ही सोचिएगा कि आपने ये सोचा था ऐसा हुआ, आपने ये सोचा था वैसा ही हुआ, आपने जो क्वेश्चन सोचे थे या जो भी मतलब आपके दिमाग में चल रहा है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होती चली गई। जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है तो वो भी आपके फ़ेवर में आया है। अगर आप ये चीज़ें करते हैं, तो मेरा विश्वास है कि यहाँ से आपके मार्क्स में जो भी आपके मार्क्स अब आ सकते हैं इस सिचुएशन में, और आप ये चीज़ें भी कर लेते हैं, तो कम से कम 10 से 20% का आपके लास्ट रिज़ल्ट पर फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। आपका इससे रिज़ल्ट अच्छे से इम्प्रूव होगा। इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो मैंने पहले बनाया था त्राटक का। त्राटक एक्चुअली कंसंट्रेशन के लिए होता है। अगर आप चाहो तो मैं उस वीडियो का लिंक अभी आपको दे दूँगा, इस वीडियो के एंड के बाद में आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करिए और उसमें जो-जो चीज़ें बताई हैं, आप त्राटक भी फ़ॉलो कर सकते हैं। त्राटक बेसिकली हमारी आँखों की रोशनी को अच्छा करता है, हमारी मेमोरी को शार्प करता है, हमारे कंसंट्रेशन को बहुत पावरफुल बना देता है। तो त्राटक वाली वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।